उसके राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझेंगे। आजादी से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई छोटी छोटी रियासतों में और ब्रिटिश शासित प्रांतों में बटा हुआ था और आजादी के बाद इन सभी रियासतों को और ब्रिटिश शासित प्रांतों को एक सूत्र में बांधने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज्यादा प्रयास किए। तो राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया उसके लिए कई बातों को ध्यान में रखा गया। यहाँ अपन बात करें कि जैसे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ ये जो आपको माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र है जो कि एक बड़ा प्रांत था, बड़ा राज्य था। तो जो बड़े राज्य थे उन्हें तोड़कर छोटे राज्यों में कन्वर्ट किया गया, छोटे राज्यों में बदला गया। जैसे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है इसको तोड़कर गुजरात, ये जो क्षेत्र है ये तो गुजरात बनाया गया और ये क्षेत्र महाराष्ट्र बनाया गया। जैसे अपने इसको वर्तमान के मानचित्र में यदि देखने का प्रयास करें तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। वर्तमान में ये गुजरात बन गया और ये महाराष्ट्र बन गया। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो क्षेत्र था वो अपने दो राज्यों में विभक्त हो गया। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये जो आपको बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है सेंट्रल प्रोविंसेस और ये बरार, ये दो अलग अलग प्रांत थे। इन दोनों को मिलाकर के वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसका निर्माण किया गया। यानी कि दो प्रांतों को मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया जिसे अपन वर्तमान में इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमें जो मध्य प्रदेश है ये बना इन बरार को और सेंट्रल प्रोविंसेस दोनों को मिलाकर के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े प्रांतों को तोड़ करके दो भागों में विभक्त करके प्रांत बनाए गए और छोटे प्रांतों को मिलाकर के बड़े प्रांत बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद में उन्होंने कई बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो रखा गया वो भाषा के आधार पर था। भाषा के आधार पर ये जो आपको मद्रास दिखाई दे रहा है, ये मद्रास जो है इसको 3 राज्यों में तोड़ा गया। एक इसमें मैसूर कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु, जो कि हमें आगे मानचित्र में इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, ये मैसूर जिसे अपने कर्नाटक कहते हैं और ये मद्रास जिसे अपने तमिलनाडु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 राज्य बने और आगे भी अन्य राज्य जो बने हैं उनको अपन समझते हैं। आगे हम बात करें कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार और राज्य बनते गए आजादी के बाद। जैसे 1966 से पहले पंजाब एक ही राज्य हुआ करता था और 1966 में पंजाब जो है 2 राज्यों में विभक्त हो गया, पंजाब और हरियाणा, जिसे अपने इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपरी भाग पंजाब और ये हरियाणा। इस प्रकार से आगे भी अन्य राज्य बनते गए। सन 2000 में ये जो उत्तर प्रदेश है इसे उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी कहा गया, राज्य बना
उसी प्रकार से मध्य प्रदेश जो है उससे अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, और जो बिहार है उससे अलग होकर के झारखंड राज्य बना, जिसे अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए कि ये मध्य प्रदेश, इससे ये छत्तीसगढ़ ये बना है, ये उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये बना, और बिहार से ये नीचे वाला भाग झारखंड ये अलग राज्य बना। और आगे भी मांग के अनुसार अपने तो सबसे अंतिम है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो बना है वो अपन देखेंगे। ये आंध्र प्रदेश जो है ये 2014 में 2 राज्यों में विभक्त हो गया, ऊपरी भाग तेलंगाना, नीचे वाला भाग आंध्र प्रदेश, जो कि हमें वर्तमान में इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से समय समय पर राज्यों का विभाजन होता गया और नए राज्य बनते गए। तो इस वीडियो में हमने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझा, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय बड़े ही अपने योगदान से भारत को टूटने से बचाया, इसीलिए पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। धन्यवाद।